स्वामी जी आगे कहते हैं कि हजारों जीवन मुक्त में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानी पुरुष और दुर्लभ है। धर्म में रत व्यक्ति और वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन ये बड़े दुर्लभ है। सब ते सो दुर्लभ सुरराया राम भगति रत गत मदमाया सो हरि भगति काग किमी पाई विश्वनाथ मोहि कहुईस बुझाई। इन सब में भी देवादिदेव महादेव जी वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर राम जी की भक्ति के प्राण हो। हे विश्वनाथ ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी को अभी भी संदेह हो रहा है। फिर पार्वती जी कहती है ना जो हमने अभी बताया, श्रुति कहती है करोड़ों वैराग्यवानों में से कोई एक को मिल, और सम्यक ज्ञान जो करोड़ों सम्यक ज्ञान वाले में से कोई एक जीवन मुक्त होता है, और करोड़ों जीवन मुक्त में से कोई एक हमेशा परमात्मा में लीन रहने वाला नित्य मुक्त होता है। परमात्मा से जिसका शरीर और मन डिगता ही नहीं है उसका शरीर भी ब्रह्मलीन है, अंतर चेतना मन सभी लीन है, सिर्फ मन ही नहीं पूरा अस्तित्व लीन है। कितने श्रेणी हुए, धर्मात्मा, फिर बैरागी, फिर ज्ञानी, फिर जीवन मुक्त, फिर विदेह मुक्त, फिर नित्य मुक्त हो करके कोई अपने देह को रखे रहे, ये बड़ा कठिन है। जीवन मुक्त हो जाने के बाद ही देह को रखना बहुत कठिन हो जाता है। ब्रह्मलीन होने के बाद भी देह बनी रहे बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रकृति में उसका मन ही नहीं लगेगा। उसमें कोई आदमी भक्ति को लेकर के, भगवत प्रेम को लेकर के अगर कोई रहता है तो यह तो बहुत मुश्किल है। और वह कौवा पा गया, काकभुसुंडी पा गया। पार्वती जी कहते मुझे यह बात शंकर जी जम नहीं रही है। तब गोस्वामी जी उत्तरकांड के 54वें दोहे में कहते हैं, राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीरा नाथ कहूँ कोई कारण पायु काक शरीरा। हे नाथ कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान रत्न गुना निधान और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। अब कारण जानना चाहती है पार्वती जी, आखिर कौवा का शरीर उसको कैसे मिला।